हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सच। और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि नार्सिसिस्ट लोग मैनिपुलेट कैसे करते हैं एम्पैथ को। बहुत सी सारी वीडियोस में बताया हो कि नार्सिसिस्ट लोग मैनिपुलेट करते हैं, अपनी बातों से करते हैं, अपने मतलब झूठी बातें करके हमारे को बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा करते हैं। मगर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको एकदम सच बताने जा रहा हूँ कि जो रियल लाइफ में हुआ है वो आपको बता रहा हूँ कि नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं वो एम्पैथ को देखते हैं, एम्पैथ की बातों को सुनते हैं, सब करते हैं। एम्पैथ किस टाइम पे क्या बात कर रहा है, कैसे वो अपने आप को शो कर रहा है, उसी हिसाब से वो बातों को मैनिपुलेट करके एम्पैथ को झूठी बातों में डाल के एम्पैथ के साथ फ्लर्ट करके एम्पैथ को पूरा तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। और इसी तरीके से एम्पैथ के साथ वो पूरी गेम खेलते रहते हैं। और ये गेम जो होता है, एम्पैथ जो होता है, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता क्योंकि वो लव बॉम्बिंग का शिकार हुआ होता है। और उसकी मैनिपुलेट टैक्टिक्स जो होती हैं वो खाली जो होती हैं वो नार्सिसिस्ट ही वो कर सकता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट लोगों में इतना उनका इतना मतलब इतना वो दिमाग चलाते हैं इस चीज़ को लेके कि वो एम्पैथ के साथ बड़े आराम से खेल लेते हैं, क्योंकि एम्पैथ जो होता है उन चीज़ों को समझ नहीं पाता। एम्पैथ उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता कि ये मेरे साथ मतलब बंदा सामने वाला जो है इतना प्यार मोहब्बत कर रहा है तो ये मेरे से कभी गलत कर ही नहीं सकता। एम्पैथ बार बार उस चीज़ को सोचता है कि नहीं यार, ये मेरे साथ अभी तक मेरे साथ ही रहेगा, मेरे साथ ही है और मेरे साथ ही हमेशा रहेगा, और मैं इसको गलत सोच रहा हूँ कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ये ऐसा कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। नार्सिस जो होता है, जो मैनिपुलेट जो करता है, वो सामने वाले नार्सिस जो होते हैं वो एम्पैथ की बातों को पूरा जानता है कि ये अब मेरे सामने अच्छा ये मेरी बात को ये पकड़ रहा है। तो फिर वो मैनिपुलेट करते हैं उस चीज़ को। वो मैनिपुलेट करते हैं क्या, कि उसकी बातों को पकड़ के फिर वो बात को बनाते हैं, फिर वो बात को बोलते हैं। और इन लोगों की बातों में सच्चाई इतनी दिखाते हैं ये लोग बोलने में कि सामने वाला जो एम्पैथ होता है वो सोचता है नहीं नहीं यार, ये तो सही कह रहा है, मैं ही इसको गलत सोच रहा हूँ। तो इस चीज़ का जो होता है नार्सिस बहुत फ़ायदा उठाता है। और एम्पैथ उस चीज़ को समझ नहीं पाता कि नहीं, एम्पैथ सोचता है कि नहीं यार, नहीं मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, मैं ही इसको गलत बोल रहा हूँ और मैं ही इसको गलत ले रहा हूँ। ये तो सामने वाला बंदा तो मेरे बारे में ऐसा कुछ गलत सोच ही नहीं रहा है, ये तो मेरे को अच्छे से समझा रहा है। तो ऐसा नहीं होता। एम्पैथ बहुत मतलब आराम से एम्पैथ को चीज़ें कुछ चीज़ें नहीं समझ आती हैं। मगर जो नार्सिसिस्ट होता है ना, वो बहुत गेम खेलता है। वो इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा के हमें मैनिपुलेट करते हैं, एम्पैथ को मैनिपुलेट करता है। और बहुत फ़ायदा, बहुत क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, हर चीज़ को गलत चीज़ से लेती है, गलत मतलब निकलवा के ऐसा फ़ायदा लेते हैं। तो इनका मैनिपुलेट करने का तरीका इतना तेज होता है, इतने ये शातिर होते हैं कि सामने वाला बंदा इनको समझ ही नहीं पाता। समझ ही नहीं आएगा आपको कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं। मतलब हमें तो इम्पैक्ट को तो समझ ही नहीं आता। नार्सिस को हमेशा मतलब उसके वो यही रहता है कि भाई मैं इसको बस अपना खिलाता रहूँ, अपनी गेम पूरी खेलता रहूँ और उसको मज़ा आता रहेगा। इतना मज़ा लेगा नार्सिस उस चीज़ का कि आपको गेम खिला रहा है और सोचता है अरे यार ये तो बहुत ही बेवकूफ़, मैं तो इसको 2 मिनट में बेवकूफ़ बना लेता हूँ, इसी मेरी बातों में फंस भी जाता है। तो ये चीज़ें नार्सिस जो होते हैं एम्पैथ के साथ करते हैं। और आप इनके सामने जितना मर्जी रो लो, अगर आप इनकी सच्चाई में से रो रहे हो ना कि नहीं मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ और ऐसा है ऐसा है, अगर आप इसको नार्सिस को बोलोगे तो नार्सिस उस चीज़ को देख के हंसते ही हैं। कभी भी आप अगर अगर रियल में अगर सही बताऊं, अगर आपका नार्सिस्ट अगर अगर आपका 100% नार्सिस्ट है आपका पार्टनर, तो वो आपके रोने पे कभी भी आपको मतलब वो ऐसा सिंपत्ति नहीं दिखाएगा, नहीं तुम क्यों रो रहे हो, ऐसा क्यों है, क्या हुआ। वो बल्कि उस चीज़ का मज़ा लेते हैं, हंसेगा आपके ऊपर, सामने सामने आपके मुंह पे हंसेगा कि यार तुम क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो, किस बात के लिए रो रहे हो, ऐसा क्यों रो रहे हो तुम, क्या हो गया। हंसेगा और जोर किया हा, क्यों रो रहे हो, ऐसा क्या हो गया, ये वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा। और इम्पैक्ट बेचारा वो अपना देखता रहेगा, वो रोता ही रहेगा रोता ही रहेगा। और उस चीज़ का भी नार्सिस लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और उसके बाद नार्सिस उस इसी चीज़ को लेके, इसी कमी को लेके नार्सिस उस चीज़ को लेके और मैनिपुलेट करता है इम्पैक्ट को। वो देखता है यार ये तो कमज़ोर है, ये तो मेरे सामने जो ये जो हरकतें कर रहा है तो मेरे मेरे पीछे लगा हुआ है, ये तो कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर आदमी है। तो नार्सिस लोग जो होते हैं ना उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। इतना फ़ायदा उठाते हैं कि आप मानोगे नहीं, ज़िंदगी में आप हमेशा परेशान ही रहोगे कि यार मैं इसको इतना प्यार करता हूँ। एक टाइम पे आने के बाद आप यही सोचोगे मैं इसको इतना प्यार कर रहा हूँ और ये मेरी बातों मेरे मतलब हंसने पे मतलब रोने पे हंस रहा है, इतना हंस रहा है कि पूछो मत। मतलब ऐसा क्या है क्या नहीं है। ये फर्स्ट टाइम फर्स्ट फेज में आपको कभी समझ नहीं आएगा, कभी भी समझ नहीं आएगा। जब आपका सेकंड डिस्कार्ड मतलब सेकंड टाइम आप आओगे ना, जब स्टेज में फर्स्ट डिस्कार्ड के बाद सेकंड स्टेज में जब आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी दोस्तों। आप एक बारी नार्सिस को सेकंड टाइम अगर आप किसी आप रिलेशनशिप में नार्सिस के साथ हो ना, तो उसको समझना।
मैं तो कह रहा हूँ फर्स्ट में भी समझ लेना, अगर आपके साथ कोई पार्टनर आपको चल रहा है या आप कहीं फंसे हो या कुछ भी है, तो समझना, उनकी बातों को सुनना और कैसे मैनिपुलेट करते हैं वो दिमाग चलाओ। अपने दिमाग को बंद मत रखो, दिमाग खोलो। ऐसा नहीं है कि एम्पैथ अपना दिमाग नहीं चला सकता, भाई एम्पैथ भी अपना दिमाग चला सकता है। ये बड़ी लोगों की गलतफहमी है कि एम्पैथ जो होता है भाई वो तो भाई कुछ नहीं कर सकता, एम्पैथ भी बहुत कुछ कर सकता है। अभी आपने सुपर एम्पैथ वगैरह बहुत सारी चीज़ें सुननी है ना, जो वो बहुत आसानी से हो सकता है। और नार्सिस से आप अपनी अगर अच्छा रहेगा, कि अगर आपने उसके साथ दूरी रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं आपको सही बताऊं तो इतने टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ये लोग इतना आपके अंदर जहर उगल देते हैं, मतलब इतनी इतना आपके अंदर, मतलब आपका दिमाग खराब कर देंगे कि आप सुसाइड तक करने का सोच लोगे, आप पागल हो जाओगे, आप सोचोगे आप बस अपना दुनियादारी छोड़ के सब चला जाऊं यहाँ से, सब खत्म कर दूं, इतना तक आप सोच लोगे। मगर नार्सिस जो होगा ना, वो कभी अपना कुछ नहीं छोड़ता। वो बोलता सब कुछ है, मगर वो आपको ऐसा दिखाएगा, अपने आप को ऐसा सिंपैथी गेन करने के लिए दिखाते हैं ये लोग, मगर बात कुछ और होती है और दिखाते ये लोग कुछ और हैं। ये बोलते हैं ना लोग अंदर से होलो होते हैं होलो, बहुत इनसिक्योर होते हैं अपनी लाइफ को लेके, इसलिए ये नई नई सप्लाईज को पकड़ते रहते हैं। मगर इनके पास हमेशा कभी कभी ऐसी एक सप्लाई ऐसी होती है जो कि सुपर इम्पैक्ट होते हैं ना, उनको तो ये लोग उनको, और इनकी जो मेन सप्लाई होती है, मेन सप्लाई को तो कभी छोड़ते ही नहीं है। मेन सप्लाई को तब छोड़ेंगे जब इनको पता लगेगा ना, अरे यार ये तो बंदा जो है मेरे हाथ से, अब मेरे को मतलब मेरे से खतरा है उससे मेरे को, तब ये दूर करते हैं। जब इनको आप एक्सपोज कर दोगे ना, सबके सामने शो कर दोगे, तो ये कितने शातिर होते हैं कि ये इतने प्यार से सब कुछ करके निकल जाएंगे, इतना मुकर जाएंगे सामने सामने आपके, ऐसे मुकर जाएंगे कि अरे मैं तो कुछ किया ही नहीं था, ये कौन है बंदा, ये तो मेरे पीछे खुद ही लगा था। और सामने जो लोग होंगे ना, जितने भी लोग होंगे आपके सामने जितने भी एक तरीके से मैं आपको वैसे ही वर्ड में बोल रहा हूँ, वैसे ही बोल देता हूँ कि आप एक ऑडियंस मान लो। अगर आप स्टेज शो कर रहे हो नार्सिस के साथ, और नार्सिस आपके साथ खड़ा हो गया बहसबाजी कर रहा है और लोग सुन रहे हैं, तो नार्सिस को ही अच्छा समझेंगे वो लोग। ये लोग ऐसा ऐसा फेस शो कर देते हैं अपना कि लोग भी इनकी बातों में आ जाते हैं, और इम्पैथ बेचारा मरता ही रहता है, मरता ही रहता है, सारी जिंदगी ऐसे ही रहता है वो। अगर इनके साथ रहेगा तो इनके साथ लगड़ो, और लड़ना झगड़ना भी इनके साथ बेकार है, क्योंकि आप अपना ही दिमाग खराब करोगे। जितना दूर हो सके इन लोगों से हो जाओ, बहुत बेटर है। क्योंकि नार्सिस लोग जो होते हैं, देखो किसी ने भी अपनी वीडियोस इस तरीके से बनाई नहीं होंगी, मगर मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। देखो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जो लोग बेचारे परेशान होते हैं ना, जिनके ऊपर बीतती है, उनके बहुत बुरे हालात हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं पैसा कमाने के चक्कर में इतना लोगों को ये कुछ नहीं दिखाना चाहता कि भाई मतलब सामने वाला बंदा बेवकूफ़ बनता जाए, और मैं अभी अपना अपना एक कमाई का जरिया मेरा कुछ नहीं है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। मगर मैं आपको जो बता रहा हूँ मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जितना हो सके नार्सिस, ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात नहीं, अगर आपको ऐसा बंदा कहीं भी दिखता है या आपको जो नुकसान दे रहा है, तो आप प्लीज़ आप उससे दूर ही रहो। नार्सिस जैसे लोगों से तो आप भाई साहब बहुत दूर रहो, नहीं तो ये लोग ऐसे इतने ऐसे होते हैं कि आपको सब खत्म कर देंगे। जब आप आपकी बॉडी कहीं काम की नहीं रहेगी, आपकी बॉडी के अंदर इतना इतना जहर उगल देंगे, इतना गंदगी डाल देंगे, इतना डिप्रेशन डाल देंगे आपके अंदर कि आप कहीं भी आप मतलब बात नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, आप खाली सोचते जा रहे हो कि मेरे साथ क्या हुआ क्या हुआ। तो उस चीज़ को लेके आपका मतलब हमेशा दिमाग ही खराब रहेगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप इस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि ये लोग बहुत मैनिपुलेट करते हैं, और मैनिपुलेट करने का तरीका तो मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ इनका, कि इनकी बातों को समझना कि ये लोग किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। अगर आप अच्छे से समझ चुके हैं इस चीज़ को, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई बाकी और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना नंबर भी दे सकते हैं मुझे, मैं आपको अपने पर्सनल नंबर से आपको फ़ोन मैसेज देकर कुछ भी करके आपको समझा दूंगा। बाकी अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, और वीडियोस को देखते रहिए। बाकी मेरे पास जो सच होंगी बातें मैं आपको वही बताऊंगा, और मैं आपको बस यही जानकारी देना चाहता था कि राशि लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं। और आप वीडियो को सुनना, और अच्छा लगे तो मेरे कमेंट सेक्शन में लाइक कर देना, और सब कुछ मेरे को कमेंट करके और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।